folks, welcome back to my channel. It's almost 6 p.m. and it's Friday, so we have 2 additional days now. That's my beautiful car and today we are going to start a journey, a really long journey I must say. Actually हम लोग जा रहे हैं भुज, जो approximately जूनागढ़ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। कुछ एक प्रॉब्लम्स थी मेरी कार में, जो ऑब्वियसली किसी भी पुरानी सेकेंड हैंड कार में रहती है। जैसे कि मेरी कार में प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी कि इसका हेड गैस्केट जो था वो अभी रिसेंटली चला गया था, क्योंकि मैंने पिछली बार जो बेल्ट चेंज करवाया था, टाइमिंग बेल्ट, उस वक्त भी हेड गैस्केट चेंज हुआ था और उस वक्त उसने घटिया क्वालिटी का डाल रखा था, जो इस बार डैमेज हो गया था। फ़िलहाल इंजन अच्छा काम कर रहा है और मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि थोड़ा भी प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं है और अपन इसी चीज़ को टेस्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो 2 दिन की छुट्टियां आ रही हैं उसमें मैं निकल रहा हूं कच्छ के लिए। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है उधर, वो अभी देखेंगे भी। लार्जली मैं उसी जगह पे दोबारा जाऊंगा जहां पर शायद मैं 2 या 3 साल पहले गया था। काफ़ी सुंदर जगह था, आप लोग देख के सही में बहुत इन्जॉय करोगे और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग को भी वो नज़ारा ज़रूर पसंद आएगा। आते हैं अपनी कार के ऊपर। छोटा मोटा जो प्रॉब्लम था पहले का आप जान ही रहे हो, जो भी चीज़ें थी वो मैंने बिल्कुल नहीं करवा रखी थी। इंजन का छोटा मोटा प्रॉब्लम था, जैसे एक बार क्या बोल सकते हैं, हेड गैस्केट फेल हो चुका था, उसके बारे में मैंने बताया ही, वो भी रिप्लेसमेंट हो चुका था। पावर स्टीयरिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व्ड है। तो ओवरऑल हाईवे के लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ खास समस्या देने वाली है। लगभग हम यहाँ से 350 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करेंगे और वापस आते वक्त भी 350 किलोमीटर होगा ही। साथ ही में भुज से धोर्डो जाते वक्त मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 200 घूमते घूमते, सिर्फ धोर्डो जाते हुए नहीं, घूमते घूमते अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर जैसा तो और कवर करेंगे ही। तो टोटल हम लोग लगभग आप समझ लो 750 प्लस 200 यानी कि 950 और प्लस इधर उधर का 50, तो 1000 किलोमीटर तो पक्का इस ट्रिप में कवर करेंगे। तो बिना वेट किए सबसे पहले भागते हैं अपन घर को इससे पहले कि कोई और बुलाने आ जाए काम के लिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान डालकर 2 दिन के लायक अपन निकलते हैं कच्छ की तरफ। तो लेट्स गो। तो रात भर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं भुज। हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगे यहाँ पहुंचने में। अभी हम फिलहाल हैं माधा पर क्रॉसिंग पे। आप सामने वो भुज का बोर्ड देख रहे हो, ग्राउंड सा, और उस पे है कच्छ का मैप बना हुआ। सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग है और हमें निकलना है सामने वाली रोड से, इस तरफ नहीं, इस तरफ हम अगर सीधा निकलते जाएंगे तो हमारे पास रास्ता निकलता है एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट के बाद सीधा हम निकलेंगे रुद्रमाता डैम के पास से होते हुए भिरंडियारा, और वहां से फिर सीधा निकलेंगे ढोर्डो की तरफ। ओके गाइस, सो दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू ट्रैवर्स वंस यू आर हेडिंग फ्रॉम भुज टुवर्ड्स ढोर्डो। भुज से अप्रॉक्सीमेटली 78 किलोमीटर बाद भिरंडियारा आता है। वहां से कुछ दोस्तों को लेकर मैं फाइनली फिर निकला ढोर्डो के उलट दूसरी तरफ, जिस तरफ हमें एक्चुअली जाना था। That's the pristine white run, and there's our car. We have left it over there to cool off a bit because it was getting a bit hot. And here, let me show you something strange. Not really strange, you might be knowing about it. You would have read about it maybe in your class 6th or somewhere from class 6 to 10th. See that? There's a barge over there. I don't really know whether you are able to see it. See that barge right at the center of the screen? It seems as if it's a flotilla and it's floating in air. It's actually a bunch of grass, and
It's really very far off from here, and that's the reason that it's looking as such. That's what you call mirage. When the surface is really hot, it heats the local air, and the rarefaction or the rarity of air causes this phenomenon. Interesting, isn't it? Actually, there's a huge line starting from there to that particular point. That entire thing is mirage only. Our car is also far. It's a beautiful place. You can see a lot of rat holes over here, so you have to be a little careful. I should have come in boots, but that's a flip-flop, so that's not something that you should carry on. The car is really capable, but you have to be very careful while driving it. So these rat holes, actually many times what happens, like there might be some snakes also living in it, and that might be causing difficulty. Also, these trees, babool trees, they are troublesome, and you should be careful from them. So that's what the Salt Flat Abbey is like. It will, I guess, take me 5 to 10 minutes to reach over there. Let me reach over there, and then I shall continue.